एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, उससे पहले प्लीज़ आप अपने जो हॉस्पिटल का जो एचआर है उससे परमिशन ले लें कि हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप यूके के अंदर अगर आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं तो कितने रुपए बचा सकते हैं और कितने रुपए कमा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी लोगों को उससे इन्फॉर्मेशन भी मिली, पर काफ़ी सारे लोगों के मेरे मैसेज आए हैं और लोगों ने कमेंट भी किया है कि सर आपने ये सारी चीज़ें तो बता दी, पर आप ये बताएं कि हम लोग एजेंसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कब ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि एजेंसी कब ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एजेंसी ज्वाइन करते हैं तो उसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, काफ़ी सारे रिस्क भी हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं तो आप जॉब वीज़ा के ऊपर आते हैं, Tier 2 वीज़ा के ऊपर आते हैं। तो अगर आप एजेंसी ज्वाइन करते हैं, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो जो आपका वीज़ा है वो आपका ख़तरे में आ सकता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं तो जो आपका जो पिन नंबर है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपकी नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन है, वो हमेशा ख़तरे में रहता है। यहाँ पे जो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने पेशेंट्स को लेके, पेशेंट की केयर को लेके। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताऊँगा कि आप जो आपके रिस्क है वो आप कैसे कम कर सकते हो और आप कैसे आप एजेंसी ज्वाइन कर सकते हो और आपको कब एजेंसी ज्वाइन करनी चाहिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में कि जब आप यूके में आते हैं तो आप रजिस्टर्ड नर्स नहीं होते हैं, आप यहाँ पे एज ए बैंड 4 आते हैं। क्योंकि जब आप यूके आते हैं तो आपको यहाँ पे आने के बाद एक एग्ज़ाम देना होता है जिसका नाम होता है OSCE। आप OSCE एग्ज़ाम देने के बाद ही आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स बनते हैं, आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। अगर आपने OSCE क्लियर नहीं किया तो आप एज ए बैंड 4 ही यहाँ पे काम करेंगे। इनिशियली जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको 3 महीने की कोचिंग दी जाती है, जो कि आपके हॉस्पिटल की तरफ से होती है। आपका एग्ज़ाम बुक कराया जाता है, जो कि आपके हॉस्पिटल की तरफ से होता है, आपको कोई भी रुपये नहीं देने पड़ते उसके लिए। और आपकी जो इनिशियली जो सैलरी आती है वो एज ए बैंड 4 ही आती है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप बैंड 4 हैं, आपने अभी अपना OSCE नहीं दिया है। जैसे ही आप अपना OSCE क्लियर करते हैं उसके बाद आपको हॉस्पिटल में भेजा जाता है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका OSCE क्लियर होने के बाद तो आपका पिन नंबर, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ गया होता है। उसके बाद ही आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक मेन चीज़ ये आती है कि अब जब आप हॉस्पिटल में काम करते हैं और आपका पिन आ गया है, उस वक्त आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं। कॉम्पिटेंट इन द सेंस आप ना ही ओरल मेडिसिन दे सकते हैं, ना ही आप IV मेडिसिन दे सकते हैं, ना ही आप कैनुलेशन कर सकते हैं, ना ही आप कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, ना ही आप ब्लड्स ले सकते हैं। जो आपको फ्लेबेटोमी है आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। उसके बाद आप ये सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे आपका OSCE क्लियर हो गया और आपका रजिस्ट्रेशन आ गया तो आप यहाँ पे एज ए फ्रेशर ही होंगे। आप एक तरीके से एक नए नर्स होंगे जैसे इंडिया के अंदर होता है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी कॉम्पिटेंसीज आपको गेन करनी पड़ेंगी। उसी के बाद आप यहाँ पे एज रजिस्टर्ड नर्स प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, इवन आपका रजिस्ट्रेशन आने के बाद। अगर आपका पिन आ गया तो उसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे बैंड 5 हो गए हैं, आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स हो गए हैं और आपकी जो सैलरी होगी वो आपको बैंड 5 वाली मिलेगी। पर आप काम नहीं कर सकते हैं एज ए बैंड 5, क्योंकि आपके पास ये सारी कॉम्पिटेंसीज नहीं हैं जो मैंने आपको सारी कॉम्पिटेंसीज आपको बताई हैं। तो क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। वो यहाँ पे आते हैं और सीधा आके यहाँ पे एजेंसी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उनको सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। तो क्या होता है, जब आप यहाँ पे यूके के अंदर आते हैं तो जब आपकी कॉम्पिटेंसीज आपको नहीं मिली हैं तब तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं मिलेगी। तो आपकी जो नॉर्मल सैलरी आती है 6 महीने तक आपकी पूरी कॉम्पिटेंसीज आपको गेन करने का टाइम लग जाता है। जब तक आप गेन करते हैं तो आपके यहाँ पे 6 महीने लग चुके होते हैं। तो उससे पहले कि आप 6 महीने आप घर पे बैठेंगे या फिर आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि 6 महीने काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनिशियली आप प्लीज़ आप जो हॉस्पिटल की जो एजेंसीज़ हैं उनको ज्वाइन ना करें, क्योंकि हॉस्पिटल की एजेंसी मतलब आपको दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाता है, वहाँ पे काम करवाया जाता है। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और जो हॉस्पिटल के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो ड्यूटीज़ होती हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि आप खुद यहाँ पे अभी नए आए हैं, आपको यहाँ के तौर तरीक़ों के बारे में नहीं पता, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता है। तो प्लीज़ आप इनिशियली जाके किसी हॉस्पिटल में एज ए एजेंसी नर्स काम ना करें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि जो यहाँ के जो तरीके हैं काम करने के एज ए नर्स वो थोड़े डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, राइट। तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। तो क्या कर सकते हैं अगर आप हॉस्पिटल में काम नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी देखा मेरे जो कैमरे की जो बैटरी है वो काफ़ी कम है और मैं यहाँ पे बाहर आ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को अभी कवर कर लूँ ताकि ये कैमरा बंद होने से पहले। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप किसी केयर होम के अंदर काम कर सकते हैं। केयर होम के अंदर आपको सिर्फ ओरल मेडिसिन देनी होगी, पर उसके लिए भी आपको कॉम्पिटेंसीज चाहिए, राइट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जो कैमरे की बैटरी हो ख़त्म हो गई है, लगभग कम ही हो गई है, तो स्विच ऑफ हो गया है। तो मैंने अभी जो मेरा ये जो वीडियो है ये मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ और हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत होती है। अगर आप काम करते हैं केयर होम के अंदर तो वहाँ पे सिर्फ आपकी ओरल मेडिसिन होती हैं, तो वहाँ पे भी आपको कॉम्पिटेंसीज़ की ज़रूरत होगी। पर उसके लिए ऐसा होगा कि आपको अपने हॉस्पिटल से कॉम्पिटेंसीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप इंडिया से यूके आते हैं
तो आपके हॉस्पिटल में आपके साथ काफ़ी सारी नर्सेज आती हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है नर्सेज की यहाँ पे। तो हॉस्पिटल में अगर आप कॉम्पिटेंसीज गेन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपने आईवी के लिए आपके जो कोर्सेज आपने बुक किए हैं, तो उसके 2 या 3 महीने लग जाते हैं, आपको काफ़ी टाइम लग जाता है आपकी आईवी की कॉम्पिटेंसी लेने के लिए, ओरल की कॉम्पिटेंसी लेने के लिए, कैथेटराइजेशन की कॉम्पिटेंसी लेने के लिए। मुझे यहाँ पे आके कम से कम 1.5 से 2 साल हो गए हैं और अभी तक मेरी कैथेटराइजेशन की कॉम्पिटेंसी हो मुझे अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो बुकिंग होती है आपके कोर्सेज़ की वो काफ़ी लंबी चली जाती है। पर आप जब किसी केयर होम एजेंसी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी खुद की कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं, खुद की ऑनलाइन कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं, आपको ऑनलाइन वो कॉम्पिटेंसीज़ गेन करनी है और उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं काम करने के लिए किसी केयर होम के अंदर, ठीक है। उसके अंदर केयर होम के अंदर जो रेट होता है वो काफ़ी कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल एजेंसीज़। तो जब केयर होम के जो रेट होंगे वो आपके 25 से 30 पाउंड के बीच में आपके होते हैं पर आवर, 25 to 30 पाउंड्स पर आवर आपको मिलते हैं, पर काफ़ी अच्छा होता है। उसके अंदर सिर्फ आपको ओरल मेडिसिन देनी है और कुछ भी नहीं करना है। आपके साथ काफ़ी सारे केयरर्स होते हैं जो कि आपकी जो पेशेंट की जो केयर होती है वो करते हैं, जो रेजिडेंट्स होते हैं वहाँ पे उनकी केयर करते हैं। तो आप इनिशियली अगर आपके पास कॉम्पिटेंसीज़ नहीं है हॉस्पिटल की काम करने के लिए, तो आप ऑनलाइन अपनी उनकी कॉम्पिटेंसीज़ ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप किसी केयर होम को ज्वाइन करते हैं तो वो आपके पास एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी सेंड करते हैं, वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आपको जाना है, वो कॉम्पिटेंसीज़ अटेंड करनी है और जैसे आपकी कॉम्पिटेंसीज़ क्लियर होती हैं वो आपके 1 दिन में सारी कॉम्पिटेंसीज़ आपकी हो जाती है। आप केयर होम को भेज सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, आपकी कॉम्पिटेंसी आपको मिलती रहती है। उसके बाद अपने हॉस्पिटल में आप अपनी एक्स्ट्रा शिफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं, एनएचएस प्रोफेशनल ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो हॉस्पिटल एजेंसीज़ हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर इनिशियली मेरी यही राय है कि आप प्लीज़ हॉस्पिटल आप ज्वाइन ना करना एजेंसी, क्योंकि वहाँ पे जो काम है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया एज ए नर्स इफ़ यू आर वर्किंग हियर। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आप इनिशियली अगर आपको करना है, अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप केयर होम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो काम है वो थोड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू द हॉस्पिटल, तो आप वो काम वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ ये आती है कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जो आपकी आवर्स हैं वो 20 आवर्स से एक्सीड ना करें आप, क्योंकि जब आप यहाँ पे काम करते हैं तो आप खाली 20 घंटे ही अपने हॉस्पिटल से बाहर काम कर सकते हैं। जिस ट्रस्ट में आप काम करते हैं आप खाली 20 आवर्स ही यू आर अलाउड टू वर्क आउटसाइड योर हॉस्पिटल। तो इस चीज़ का ज़रूर अपने दिमाग में इस चीज़ को रखें, ध्यान रखें कि आप उसको एक्सीड ना करें। अगर आप उसको एक्सीड करते हैं तो आगे जाके आपके वीज़ा में और आपके ILR के अंदर दिक्कत आ सकती है। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, उससे पहले प्लीज़ आप अपने जो हॉस्पिटल का जो HR है उससे परमिशन ले लें कि मेरे को केयर होम ज्वाइन करना है एज ए एक्स्ट्रा शिफ्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या आपका हॉस्पिटल मेरे को अलाउ करता है। क्योंकि जिस हॉस्पिटल में आप काम करते हैं वो आपका प्राइमरी एम्प्लॉयर है और जहाँ पे आप आगे जाके काम करने वाले हैं, मतलब आप जो एक्स्ट्रा 20 आवर्स काम करने वाले हो, आपका सेकेंडरी एम्प्लॉयर है। तो काफ़ी सारी एजेंसीज़ ऐसी होती हैं, केयर होम की भी और हॉस्पिटल की एजेंसीज ऐसी होती हैं जो ऐसे पूछती हैं कि क्या आपका जो प्राइमरी एम्प्लॉयर है वो आपको परमिशन दे रहा है कि हम सेकंड एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अपने प्राइमरी एम्प्लॉयर से आप प्लीज़ परमिशन लेना इन रिटर्न। अगर आप किसको अपने जो प्राइमरी एम्प्लॉयर है, जो आपका जिस NHS ट्रस्ट में आप आए हैं, वो आप उनको ईमेल करें और वो आपको ईमेल रीसेंड करेंगे। 100% आपको देंगे कि परमिशन देंगे कि आप काम कर सकते हैं, पर परमिशन लेना और इन रिटर्न लेना, मतलब आपको ईमेल पे वो होनी चाहिए आपके परमिशन, ताकि कल को कोई बात होती है तो एटलीस्ट आप दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने यहाँ से परमिशन ली थी कि मैं 20 आवर्स यहाँ पे काम कर सकता हूँ। मेरे प्राइमरी एम्प्लॉयर ने मुझे बताया था कि हाँ मैं 20 आवर्स यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको कब से एजेंसी नर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं और कब से आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।